नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। देश की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद को लेकर नई बहस छिड़ गई है। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजनीति में परिवारवाद हावी नजर आ रहा है। यूपी में सपा, बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो तेलंगाना राष्ट्र समिति और आंध्र प्रदेश में टीडीपी, वहीं पंजाब में अकाली दल और हरियाणा में आईएनएलडी समेत ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जहां परिवारवाद हावी है। पिता या मां के बाद बेटे बेटी को ही पार्टी की जिम्मेदारी मिलती रही है। वैसे कांग्रेस को देश में राजनीतिक परिवारवाद की जनक कहा जाता है। हालांकि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही नहीं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव सहित कई ऐसे नेता हैं जिनकी कई पीढ़ियां आज भी राजनीतिक के विरासत में सक्रिय हैं और अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। आइए नजर डालते हैं उन पार्टियों पर जिन पर भारतीय राजनीति में परिवारवाद के पोषक के आरोप लग रहे हैं। इनमें पहला नाम आता है कांग्रेस का। कांग्रेस को ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार का खासा दबदबा है। इस परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी या दूसरे कई दल कांग्रेस की आलोचना इसलिए करते हैं कि इस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के आगे किसी अन्य नेता को महत्व नहीं दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक लंबी सूची है। परिवारवाद की बात करें तो गांधी परिवार में मेनका गांधी और वरुण गांधी को भी शामिल किया जा सकता है। गांधी परिवार के 3 सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बैठ चुके हैं। कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से आगे की नहीं सोच पा रही। अब दूसरी अगर जो बात करें बिहार की, तो लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार की राजनीति में सक्रिय है। लालू के परिवार में 11 सदस्य हैं। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 7 बेटियों और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बेटी निशा भारती के साथ रोहिणी आचार्य भी राजनीति में सक्रिय हैं। लालू यादव की शादी साल 1973 में राबड़ी देवी के साथ हुई थी। राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान में वे बिहार विधानसभा परिषद की नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही हैं, जबकि तेज प्रताप बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल में राजद के विधायक हैं। इसी तरह तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम तक रह चुके हैं। फिलहाल वे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लालू यादव की बड़ी बेटी निशा भारती बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। वे राज्यसभा सांसद भी रही हैं। फिलहाल में राजद के टिकट पर पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में है, जबकि राबड़ी देवी और लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी राजद के टिकट पर सारण सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बात करें यूपी की बात करें तो यूपी को देश की राजनीति में खासी अहमियत मिलती है। यहाँ एक ही परिवार के कई नेता देश के शीर्ष पदों पर बैठ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने और सपा की कमान भी संभाली। यादव परिवार से जुड़े कई सदस्य सांसद और विधायक रह चुके हैं। यही नहीं, परिवार से जुड़े कई अन्य सदस्य स्थानीय स्तर पर अहम पद संभाल चुके हैं, जिसमें मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रहे हैं, जबकि चचेरे पौत्र तेज प्रताप यादव भी सांसद रह चुके हैं। मुलायम के चचेरे भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने राज्यसभा सांसद हैं। प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। वे 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव भी इस समय विधायक हैं। बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो यहाँ पर सिंधिया परिवार का अहम रोल है। हालांकि यह परिवार कोई अपना दल नहीं बनाया, लेकिन इस परिवार के वंशावलियां कांग्रेस और बीजेपी में अपनी अहम भूमिका निभाती रही हैं। दरअसल इस परिवार की राजनीति में एंट्री 1956 में हुई और महारानी विजयाराजे सिंधिया कांग्रेस के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ी। 1966 में कांग्रेस से मोहभंग हुआ और 1967 में जनसंघ के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। विजयाराजे सिंधिया की 4 पुत्रियों में से 2 राजनीति में हैं। वसुंधरा राजे ने 1985 में राजस्थान की धौलपुर सीट से जीत हासिल कर सियासी पारी शुरू की।
1989 में वसुंधरा राजे झालावाड़ सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। उन्होंने 2003 तक संसद में झालावाड़ा का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद राजस्थान लौटी और मुख्यमंत्री बनी। 2018 तक राज्य की मुखिया रही। वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह वर्तमान में झालावाड़ वारन सीट से सांसद हैं। उनकी छोटी बहन यशोधरा राजे 1990 में अमेरिका से भारत लौटी। उन्होंने गुना क्षेत्र से राजनीति शुरू की। 1998 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। उसके बाद 2003, 2013 और 2018 में विधानसभा पहुंची और शिवराज सरकार में मंत्री रहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी बीजेपी में कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पुत्र महाआर्यमान सिंधिया भी राजनीति में सक्रियता इनकी बढ़ी हुई है। आगे बात करते हैं पंजाब की, जहां पर प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। गिद्दाबाहा से उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव जीता। बाद में लंबी विधानसभा सीटों से सियासत के बाबा बोहड़ बने। 1970 में गिद्दड़बाहा से चुनाव जीतकर पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मगर उस समय सरकार ज्यादा समय न चल सकी और वे 1971 तक सिर्फ 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रहे। आपातकाल के समय प्रकाश सिंह बादल 19 महीने जेल में रहे। प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल पंजाब के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। सुखबीर बादल एक बार केंद्र में मंत्री भी रहे। वहीं 2001 से 2004 तक राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं। जलालाबाद से विधायक भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर से सांसद हैं। भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की बहू हैं। हरसिमरत कौर बादल का विवाह सुखबीर सिंह बादल से हुआ। वह केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। हरसिमरत कौर बादल 2009 से लगातार भटिंडा लोकसभा सीट से सांसद हैं। सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल के 2 बेटी गुरलीन कौर और हरलीन कौर हैं। इकलौते बेटे का नाम अनंतवीर सिंह बादल है। विक्रम मजीठिया हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। उन्होंने 2007 में मजीठा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल की सरकार में मंत्री बने थे। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं उनकी परंपरागत सीट मजीठिया से उनकी पत्नी गुनीवा कौर चुनाव जीतने में सफल रहीं। मनप्रीत के पिता गुरदास सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सगे भाई हैं। मनप्रीत प्रकाश सिंह बादल की सीट गिद्दड़बाहा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। वह पुराने अकाली नेता हैं और बादल परिवार का हिस्सा है। हालांकि अभी वह भाजपा में हैं। मनप्रीत 1995 में पहली बार अकाली दल के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद वह अकाली दल के ही टिकट पर 1997, 2002, 2007 में भी गिद्दड़बाहा सीट से विधायक बने। प्रकाश सिंह बादल की बेटी परनीत कौर की शादी आदेश प्रताप सिंह कैरो से हुई। आदेश प्रताप सिंह कैरो पंजाब के पूर्व सीएम प्रताप सिंह कैरो के बेटे हैं। आदेश पट्टी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं। वहीं 3 बार मंत्री रह चुके हैं। बात महाराष्ट्र की करें, अब महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति को ठाकरे परिवार बिना चुनाव लड़े ही करीब 4 दशक से प्रभावित करता आ रहा है। दक्षिण भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़कर अपनी पहचान बनाने वाले बाल ठाकरे न कभी विधायक बने न कभी सांसद, लेकिन एक लंबे समय तक वो राज्य का सबसे बड़ा चेहरा रहे। बाल ठाकरे के निधन के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे और पोते आदित्य ठाकरे पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। वहीं बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे शिवसेना की विरासत न मिलने की वजह से अपनी एक अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। अब एनडीए के घटक दल के साथ बीजेपी के साथ हैं। अब बात करते हैं अब करुणानिधि की। मुलायम सिंह के बाद करुणानिधि का परिवार सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। दक्षिण भारत के दिग्गज नेता रहे करुणानिधि ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी पद्मावती से उनके बेटे का नाम M.K. मुथु है, जो तमिल फिल्म के अभिनेता हैं। दूसरी पत्नी दयालु अम्मल से 4 बच्चे हुए। इनमें M.K. आलागिरी, M.K. स्टालिन, M.K. तमिलारासु और बेटी सिल्वी है। स्टालिन की तरह M.K. आलागिरी भी DMK से जुड़े, लेकिन विवाद पैदा होने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। वहीं तीसरी पत्नी
रजाथी अम्मल से बेटी कनिमोझी हुई, जो राज्यसभा सांसद हैं। बेटे एम.के. स्टालिन ने पिता करुणानिधि की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। दक्षिण के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले स्टालिन को करुणानिधि ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। एम.के. स्टालिन द्रमुक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। स्टालिन ने 1967 में मात्र 14 साल की उम्र में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने पार्टी डीएमके के लिए प्रचार किया। स्टालिन के 2 बच्चे हैं, बेटा उदयनिधि और बेटी सेंथराई सुबरीसन। उदयनिधि 4 जुलाई 2019 को डीएमके यूथ विंग के सचिव बने और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। अभिनेता से राजनेता बने उदयनिधि ने पिछले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके का गढ़ माने जाने वाली सीट चेपक थिरुवल्लीकेनी से चुनाव लड़ा और जीता भी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने बेटे विधायक उदयनिधि को अब कैबिनेट में शामिल किया है। मंत्री बनने के बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उन्हें सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं। वर्तमान में वो चेपॉक तिरुवल्लीकेनी विधानसभा से विधायक हैं। राजनीति में आने के बाद से उन्हें राइजिंग सन कहा जा रहा है, क्योंकि वो स्टालिन परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। पहले फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके उदयनिधि अब राजनीति में इतिहास रचने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो राजनीति में पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। डीएमके ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर रखकर अहमियत दी है। बात कश्मीर की करें तो यहाँ पर शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी पत्नी बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला संसद सदस्य रही। शेख अब्दुल्ला के बेटे मुस्तफा कमाल विधायक रहे हैं। वहीं शेख अब्दुल्ला के दूसरे पुत्र फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। साथ ही उमर अब्दुल्ला 3 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शेख अब्दुल्ला के दामाद अवामी नेशनल कांग्रेस के राजनेता थे। वे जम्मू कश्मीर के 8वें मुख्यमंत्री रहे हैं। अब बात चौधरी चरण सिंह की कर लें, इनके परिवार की कर लें, तो आज चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। उनके पोते और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी अपने बाप दादा की राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं। चौधरी चरण सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ा, खुद की पार्टी बनाई, तब उनकी पार्टी का नाम था भारतीय क्रांति दल। आज उनके पोते जयंत सिंह को पार्टी चला रहे हैं। उनका नाम है राष्ट्रीय लोक दल, यानी कि रालोद RLD। तब चुनाव निशान हल और किसान हुआ करता था, आज हैंडपंप है। उस दौर में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चौधरी साहब का प्रभाव था, करीब 150 सीटों पर, लेकिन समय के साथ ये प्रभाव कम हो गया। 1993 के विधानसभा चुनाव में छपरौली सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बड़ी बेटी ज्ञानवती भी चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। चौधरी चरण सिंह की पत्नी व चौधरी अजीत सिंह की माता गायत्री देवी और चौधरी अजीत सिंह की बहन ज्ञानवती भी विधायक रह चुकी हैं। चौधरी चरण सिंह की बेटी सरोज वर्मा भी 1985 में विधायक बनी। इसके बाद इस सीट पर चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह वर्ष 1991 में विधायक चुने गए। अब पटनायक की राजनीति के बारे में भी, उनके राजनीतिक परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। साल 1990 के चुनाव में प्रदेश की जनता ने जेबी को सत्ता से बाहर किया तो दूसरे पटनायक नेता बीजू पटनायक को चुन लिया, लेकिन जनता पार्टी के ये कद्दावर नेता ज्यादा समय सत्ता में नहीं रह सके। 1995 में हुए चुनाव में जेबी ने कांग्रेस को वापसी कराई और खुद मुख्यमंत्री बने। पहले 2 कार्यकाल के मुकाबले इस बार चीजें आसान नहीं रहीं। एक सिविल सेवा के अधिकारी की पत्नी से हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद 1999 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और सोनिया गांधी ने उनकी जगह गिरिधर गमन को सीएम बना दिया। बीजू पटनायक के निधन के बाद उनके सहयोगी 1997 में नई पार्टी बीजू जनता दल बना चुके थे। इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नवीन को आमंत्रित किया। पिता की विरासत के चलते नवीन इस समय पार्टी के पोस्टर बॉय बन चुके थे और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उन्होंने भाजपा को भी अपनी सहयोगी बनाया। 1999 के आम चुनाव में वे सांसद बने, लेकिन केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी से मतभेद हुए तो प्रदेश की राजनीति में लौट आए और यही ध्यान केंद्रित किया।
वर्ष 2000 का विधानसभा चुनाव जीतकर वे सत्ता में आए और इसके बाद से उड़ीसा में केवल नवीन पटनायक का ही युग चलता रहा। कंधमाल दंगों के बाद 2009 में भाजपा से नाता तोड़ वे मजबूत होकर उभरे। पटनायक राजनीति में नवीन के बाद कौन नेतृत्व करेगा, इसे लेकर संशय है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनका भतीजा राज पटनायक उत्तराधिकारी के रूप में राजनीति में आ सकता है। उनके बड़े भाई व राज के पिता प्रेम पटनायक भी राजनीति में उतर सकते हैं। हालांकि खुद नवीन ने इसे लेकर कोई संकेत अभी तक नहीं दिए हैं। फिलहाल वे प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बात करेंगे अब एनसीपी की, जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है। कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने एक अलग पार्टी एनसीपी बनाई। शरद पवार के बाद माना जाता था कि पार्टी की कमान अजीत पवार को मिलेगी, लेकिन शरद पवार ने पार्टी की कमान अपनी पुत्री सुप्रिया सुले को सौंपी। ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर तकरार जारी है। कुल मिलाकर अब रुख करते हैं देवगौड़ा के परिवार के, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। देवगौड़ा परिवार दक्षिण की राजनीति में सबसे कामयाब राजनीतिक परिवार है। इस परिवार को स्थानीय स्तर पर पिता पुत्रों की पार्टी भी कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के प्रमुख एचडी देवगौड़ा और उनके बेटे कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। देवेगौड़ा पहले मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री। उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। देवगौड़ा के एक अन्य बेटे एचडी रेवन्ना भी मंत्री रहे हैं। रेवन्ना के बेटे प्रबल रेवन्ना भी सांसद रहे हैं। तो ये थे भारतीय राजनीति में परिवारवाद के पोषक पार्टियां, जिन पर परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। इन पार्टियों में जो भी नेता चुने जाते हैं उस परिवार से ही आते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये जो भी स्थितियां हैं, ये परिवारवादी पार्टियां इनको कह करके इन्हें आरोपित किया जाता है, लेकिन वास्तव में अगर जो कहा जाए तो जनता को इनका समर्थन प्राप्त है। अगर जनता का समर्थन नहीं प्राप्त होता तो ये वंशावली लगातार आगे नहीं जाती। ऐसे में बहुत बड़ी बात यह है कि अगर लगातार पार्टियों पर वंशावलियों का, यानी कि पुत्रों का, बेटियों का ही वर्चस्व रहता है, तो वास्तव में परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं। यहाँ पर अगर जो बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे देश के वासियों को अपना परिवार मानते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को, प्रत्येक देशवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए और सबको मौका देते रहना चाहिए। फिलहाल महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।